साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। स्वागत की इस कड़ी में हम दिवस पर हम चाहते हैं कि हमारे संस्थान की फैकल्टी है रमेश कुमार यादव जी, जो स्वयं दिव्यांग हैं और दिव्यांगजनों की सेवा कर रहे हैं। आज का यह दिन बहुत ही अनूठा है। विश्व विकलांगता दिवस भारत देश के कोने कोने में आज मनाया जा रहा है। तो इस क्रम में हम अपने अतिथि के स्वागत उद्बोधन के लिए संस्थान के प्रिंसिपल डॉक्टर सुरजीत कुमार जी को आमंत्रित करते हैं। मंच पर आए, मुख्य अतिथि का स्वागत करें। श्री ओम प्रकाश डायरेक्टर सर का स्वागत करता हूं कि वो आए और दो शब्द अपने स्टूडेंट से कहें ताकि हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ सकें। सम्मानित मंच, व्यास सर, शेखावाटी कॉलेज के समस्त स्टाफगण और स्टूडेंट्स, वक्त सबसे मिला। कैंप वैम्प होते हैं हमारे, या जैसे गाँव में कैंप होते हैं, रात्रि चौपाल वगैरह होती हैं, तो मिलना हो जाता है। मुझे लगता नहीं कि बहुत सारी स्कीम्स हैं ऐसी दिव्यांगों के लिए। आर्थिक संबलन के लिए गवर्नमेंट ने खूब सारे प्रयास किए हैं। मैं समझता हूँ सिर्फ एक प्रयास की जरूरत है, और वो प्रयास ये है कि हम आम लोग ये समझें कि वो दिव्यांग हैं। एक बार आप कोशिश करना सारे लोग कि एक दिन आंख बंद करके रखना या आंखों पे पट्टी बांध के रखना पूरे दिन, कि मैं आज देखूंगा नहीं। आप महसूस करना जिस आदमी की आंखें नहीं है वो क्या महसूस करता होगा। एक दिन आप ऐसा करना कि मैं आज पैरों से नहीं चलूंगा। हाँ, करके देखना ना प्लीज। चाहे एक दिन मत करके देखना, घंटे मत करके देखना, आपको उसकी पीड़ा समझ में आ जाएगी कि वो किस पीड़ा में रहता होगा। या एक दिन अपने हाथों का इस्तेमाल मत करना और अपने सारे काम बिना हाथों के करके आप देखना। जरूरी है सेंसिटिव होने की, कि हम थोड़े से सेंसिटिव रहें हमारे जो इस तरह के साथी हैं उनके प्रति। बाकी कोई कमी नहीं है। ईश्वर ने जो हमें दिया है वो सब उनको भी दिया है। और जहां तक बात सुंदरता की है, ये जमाना तो इस तरह का है यार कि अभी आप घर से आए, एकदम सुंदर होके आए, खूब मेकअप करके गए, और घर वापिस जा रहे हो तो पता चला कि आपका एक पैर नहीं था या एक हाथ नहीं था। देखते हो ना, एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं और बहुत सुंदर सी शक्ल बहुत क्रूप सी हो जाती है। आप लोग सारे टीचर बनेंगे, स्पेशल बच्चों को पढ़ाएंगे, तो उन बच्चों के साथ कम से कम आप खुद को जब तक आप उनके साथ घुलो पे मिलोगे नहीं, उनकी समस्या नहीं समझोगे, आप किसी भी सूरत में उनको ढंग से नहीं पढ़ा पाओगे। आप इरिटेट हो जाते होंगे। जैसे आपने एक दिखाया उनको, 1 होता है ना, 1 नंबर आपने दिखाया, और किसी को लर्निंग डिसेबिलिटी है, आपने 50 पर उसको 1 दिखाया, और आप बोलते हो कि 51वीं बार आप उससे पूछोगे ये क्या है, वो आपको मना कर देगा। आप इरिटेट होते हो ना? होते हैं यार, झूठ मत बोलो, होते हैं। लेकिन अपने ये ध्यान में रखें कि हम एक सामान्य बच्चे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, एक स्पेशल बच्चे से अपन इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो अपन अपना थोड़ा सा टेम्परामेंट डाउन रखें, थोड़ी सी सहन शक्ति खुद में विकसित करें। अब एक चीज और याद रखना, जैसे जैसे भौतिकवाद का युग बढ़ रहा है, पहले ये कहा जाता था कि माँ जो है वो प्राथमिक टीचर होती है। आजकल ये मुझे लगता है, ये मेरा मानना है कि अब माँ प्राथमिक टीचर नहीं होती, अब तो टीचर ही प्राथमिक टीचर होता है, क्योंकि माँ को भी इतना टाइम कहाँ है कि वो अपने बच्चे को देख सके। व्हाट्सएप आ गया, फेसबुक आ गई, ट्विटर आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, या फिर कोई जॉब करते होंगे। लगभग आजकल ये है ना कि दोनों लोग जॉब करते हैं। जैसे मैं भी जॉब करता हूँ, मेरी वाइफ भी जॉब करती है, तो हम हमारे बच्चों को इतना टाइम नहीं दे पाते हैं। तो अब उस बच्चे का सारा लालन पोषण, सीखना पढ़ना, सारा का सारा उसके टीचर्स पे डिपेंड करता है। तो अगर टीचर अच्छे होंगे तो अपन जब रोड वगैरह पे जाते हैं
या जैसे आप स्कूल में या कॉलेज में आते हो तो एक चीज तय मानना, आप अकेले नहीं आते हो, आपके साथ आपका परिवार भी आता है। परिवार इस सेंस में आता है कि आपका व्यवहार कैसा है, आपके बोलने चालने का तरीका कैसा है, आपका खाना पीना उठने बैठने का तरीका कैसा है, वो उन सारी बातों में आपका परिवार झलकता है। तो कहीं ना कहीं अगर एक टीचर खराब है तो ये मानिए कि सारी बिरादरी बदनाम होती है उस चीज को लेके कि सारे ऐसे लोग होते होंगे। ज्यादा परेशान नहीं करूंगा आपको, क्योंकि मुझे लगता है, मैं समझता हूँ ऐसा, और मैं खुद भी ऐसा ही हूँ कि भाषण सुनना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अभी आप सब बड़े लोग हो तो आपके खुद की धारणाएं बन चुकी है। व्यास जी है ना, ऐसे सिद्ध पुरुष, हाँ व्यास जी सिद्ध पुरुष है। वो एक दिन सुबह सुबह स्नान कर रहे थे तालाब में। तालाब वगैरह में नहाते हैं ना साधु यार, उनके लिए बाथरूम और मग और शैम्पू वैम्पू नहीं होते, वो बेचारे प्रकृति के साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं। वो तालाब में नहा रहे थे। नहाते नहाते उन्होंने ये देखा कि एक बिच्छू पानी में डूब रहा है। तो उन्होंने पानी में बिच्छू के नीचे हाथ डाला और बिच्छू को पानी के ऊपर से ऊपर ले गए। जैसे ही पानी के ऊपर लाए, बिच्छू ने उनको काट लिया। अब यार बिच्छू का बहुत तेज दर्द होता है, मतलब बिच्छू का जितना तेज दर्द होता उतना शायद किसी के भी काटने का नहीं होता होगा। जैसे ही बिच्छू ने काटा, उनके हाथ में दर्द हुआ और बिच्छू छुट के वापस पानी में गिर गया। उन्होंने वापस नीचे हाथ डाला और वापस बिच्छू को ऊपर ले आए। ऐसे उन्होंने 3-4 बार किया और मेरे जैसा मूर्ख वहां कोई खड़ा खड़ा देख रहा था। उसने पूछा व्यास जी से कि व्यास जी क्यों बार बार इसको बचा रहे हो? आप जैसे इसको पानी से ऊपर लेके आते हो आपको काट लेता है, मारने दो ना इसको। तो व्यास जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये बिच्छू है और उसकी प्रकृति ही काटना है। मैं इंसान हूं, मेरी प्रकृति ही बचाना है। जब एक जानवर अपनी प्रकृति से नहीं हट रहा तो मैं एक इंसान होकर अपनी प्रकृति से कैसे हट सकता हूं? तो हम इंसान है, हमारी प्रकृति है किसी के काम आना। तो प्लीज कोशिश करना आप किसी के काम आ सको। और आपका जॉब ऐसा है, टीचिंग एक ऐसा जॉब है जो सच में बहुत सारे लोगों के काम आ सकता है। आप किसी को बना भी सकते हो, आप किसी को मिटा भी सकते हो। प्लीज कोशिश करना आप बनाएं, क्योंकि मिटाने वाले बहुत मिलेंगे, बनाने वाले बहुत कम होते हैं। आप लोग बनाने वाले बनने की कोशिश करना। आप लोगों ने मुझे बुलाया उसके लिए शुक्रिया। खुश रहो, आबाद रहो, मस्त। समय से समय निकाल कर हमारे बीच में आए। प्रदेश के रहने वाले थे और ये बचपन से ही देख नहीं सकते थे। इन्होंने अपनी 10वीं की पढ़ाई नई दिल्ली से की थी और अपनी उच्च शिक्षा JNU विश्वविद्यालय से की थी। उन्होंने सबसे पहले 2016 में UPSC के एग्जाम दिए थे, लेकिन मेरे सफल नहीं हो पाए थे पहले प्रयास में। फिर अक्टूबर 2017 में उन्होंने मेंस क्लियर कर लिया था, लेकिन मेंस एग्जाम से 2 महीने पहले ये बीमार हो गए थे, जिसके कारण ये उसमें भी सफल नहीं हो पाए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और 2018 में UPSC के एग्जाम क्वालिफाई की और 714 रैंक प्राप्त की। मैं लाभ राजी को आमंत्रित करता हूं मंच पर आए, इन बच्चों को शुभकामना प्रेषित करें। श्री भद्रराव राय मंच पर आसीन मेरे कलीग्स डॉक्टर सुजीत सर, एनके सर, डॉक्टर निशा पुनिया और सूर्य प्रकाश जी और के सर और सारे साथी। मैं बैठा बैठा यही सोच रहा था कि ये विश्व जो
विकलांग दिवस है वो हम क्यों मना रहे हैं, तो मुझे इसका आंसर यही मिला कि विकलांगता जो है वो हमें मानसिक विकलांगता यदि हम दूर कर लेंगे तो इस तरह का आयोजन आगे बहुत सफल होगा। यदि हमारी मेंटल जो डिसेबिलिटी है, अभी तक जो भी विचार थे वो भी इसी पे हम चर्चा कर रहे थे, तो यदि है हम दूर कर लेंगे तो इस तरह के आयोजन सार्थक होंगे। धन्यवाद। मेरे प्रिय गुरुजन और सहपाठियों, आज हम सभी विश्व दिव्यांगता दिवस मनाने के उपलक्ष्य में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इसलिए इस विषय पर मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा। अगर कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करें। जैसा कि हम सभी को पता है, आज यानी 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांगता दिवस मनाया जाता है। मैं अमन सिरोलिया आज ऐसे व्यक्ति को जिक्र करने जा रहा हूँ, तो आप ही बताना क्या उनके सामने हमारी समस्या वास्तव में समस्या या बहानेबाजी। जैसा कि हमें पैर में कांटा टूट जाता है तो 3 दिन तक हम उसकी मरहम पट्टी में लगे रहते हैं, लेकिन कोई दिव्यांग बच्चा सालों से उसके हाथ पैर नहीं है, लेकिन फिर भी वो काम कर रहा है, वो सफल हो रहा है। मैं यहाँ पर उपस्थित साथियों से कहना चाहूंगा कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और आप जी हाँ, अब मैं बात कर रहा हूँ स्टीफन हॉकिंस की। जब हम 21 साल की उम्र में कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी इसी उम्र में उनको एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम मोटर न्यूरॉन डिसीज नामक बीमारी हो जाती है। इसमें शरीर का एक अंग काम करना बंद कर देता है। डॉक्टर ने इन्हें ऐसा कह दिया था कि आप ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन इन्होंने अपना सब कुछ खो देने के बाद भी अपनी हिम्मत नहीं खोई और आज ये दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल साइंटिस्ट बने। और अब मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें जन्म से ही हाथ पैर नहीं थे, जिनका नाम निक यूजिकी है। इस हालात में व्यक्ति को मोटिवेशन की जरूरत होती है, वहीं पर ये व्यक्ति आज दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट मोटिवेशन स्पीकर में से एक है। और अब मैं बात करने जा रहा हूँ अपने देश भारत की। भारत के एक ऐसे महान संत, शिक्षा के दृष्टिकोण से दिव्यांग बच्चों के लिए विश्वविद्यालय स्कूल व पद्म विभूषित 18 प्राचार्य हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ परम पूज्य श्री राम भद्राचार्य जी महाराज, जो दृष्टिहीन होते हुए भी इतनी उपलब्धियां हासिल की। जी हाँ दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि कुछ भी नामुमकिन। आज हम सभी एक विशेष डे को सेलिब्रेशन करने के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिसमें मैं आपके हार्दिक अभिनंदन भी करता हूँ। आज का जो दिन है, इससे हमें कुछ प्रेरणाएं लेनी है, कुछ संकल्प लेने हैं जीवन में, और उन संकल्पों को लेकर के इस अपने आज के डे को एक यादगार डे बनाना है। दोस्तों, जैसा कि आज जिस डे को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं डिसेबिलिटी के रूप में, तो डिसेबिलिटी एक जमाना था, एक समय था कि जब हम उसको एक श्राप के रूप में लेते कि ये बच्चा या ये व्यक्ति कुछ कर ही नहीं सकता। आज उस समय में, उस सोच में, दोनों में ही बहुत बड़ा बदलाव आया है। और वो व्यक्ति ये बिल्कुल नहीं कह सकते, ये नहीं समझना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए उनको इस बात के लिए कि हम किसी काम के लिए इनकेपेबल हैं। ऐसा कोई वर्ग नहीं है दुनिया में जो एक डिसेबिलिटी वाला या डिसेबल्ड व्यक्ति जो है नहीं कर सकता। आपने देखा होगा, बिल गेट्स को देखा होगा आपने, दुनिया का सबसे बड़ा अभी इस धरती पर जो व्यक्ति बहुत लंबे समय से एक चेयर पर है, जो अपने स्वयं के बिना किसी सपोर्ट के खड़ा भी ही नहीं सकता, उसके बावजूद भी मैं उनकी उस शख्सियत को, उनके विचारों को, उनकी कर्मठता को आज इस मंच से सैल्यूट करता हुआ ये कहना चाहूंगा कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जिसको नहीं किया जा सकता। ये उदाहरण आपके सामने बिल गेट्स के रूप में सबके सामने उपस्थित है। दूसरी ओर हमारी सोच का दायरा इस ओर बदलना चाहिए। कोई बच्चा या कोई बच्ची किसी रूप में जो है डिसेबल के साथ डिस्कम्फर्ट भी आपको लगे किसी भी क्षेत्र में, तो हमारा सोचने का नजरिया बदलना चाहिए उसके प्रति।
और ये प्रयास होना चाहिए कि किस रूप में हम उसकी क्या मदद कर सकते हैं और किस रूप में हम उसको क्या प्रोत्साहित कर सकते हैं। आपने देखो आजकल तो गेम्स वगैरह में भी जो है बहुत सारे बच्चे किसी भी तरह के फील्ड में हो, चाहे एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे गेम्स हो, चाहे कोई साइंसिस्ट हो, हर क्षेत्र में वो लोग बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो ऐसा तो हमारे दिमाग में ये बात नहीं थी कि ये व्यक्ति जो है किसी रूप में हमसे कमजोर है। आज के दिन इस प्रोफेसर को केवल सिंबॉलिक निर्माण करते हैं, क्योंकि आप इस देश की भविष्य हैं। कभी भी कोई भी प्रोग्राम आप करें, कभी भी कोई भी प्रोग्राम आप में आप उपस्थित रहें, उसको केवल कुछ समय के लिए सिंबॉलिक निर्माण है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। हर प्रोग्राम में जो भी प्रोग्राम आप सेलिब्रेट करें, उसको सिंबॉलिक निर्माण है। उस प्रोग्राम के बारे में आप कोई उस दिन ये प्रेरणा लेके जाए कि जिस चीज के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हैं, वहां से हम कोई नया संदेश समाज को और देश को प्रदान करें, और ये प्रेरणा लें कि जिस उद्देश्य के लिए आज हमने अपने 2 घंटे खराब किए हैं, वहां से कुछ सीखे जाए और उसको अपने व्यक्तिगत आचरण में उतारकर इस समाज का और इस देश का भला करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। डिसेबिलिटी है, डिस्कम्फर्ट है, जैसा सर ने कहा, बट आप अगर पॉजिटिव रहेंगे तो आपको सामने से जो भी मिलेगा पॉजिटिव ही मिलेगा। तो मेरा कहने का अर्थ एक ही है कि पॉजिटिविटी आप में कूट कर भरी हो, तो ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है जिसको आप हासिल नहीं कर सकते। थैंक यू। अज का तो सजना हासे खुस गए वे बुल्ला तो अंबला के पौर भी उड़ गए इश्के दिया बुल्ला तो पैंदे ने वापस करने करजे नी प्यारा दे जिथे जद रब खोलूगा हिस्से जो यारा दे लिखे पै जाने देने उदों फिर सारे नी मित्रां ने टुटदे वेखे अरशां तो तारे नी मित्रां ने टुटदे वेखे अरशां तो तारे नी मित्रां ने टुटदे वेखे। बदलां दा बनिया तूं सूरज तक सड़िया नी औदा होर किसे दे कोठे जा चढ़िया नी। बदलां दा बनिया तूं सूरज तक सड़िया नी चन औदा होर किसे दे कोठे जा चढ़िया नी। ऐना भी मान जवानी करना तू लारे नी मित्रां ने टुटदे वेखे तो तारे नी मित्रां ने टुटदे वेखे अरशां तो तारे नी मित्रां ने टुटदे वेखे। बन के हुण लफ्ज डुलूगा किस चैन ते गीतां तो गल्लां सी जो भी करियां गल्लां रह जाणगियां गल्लां हिस्से आईयां गल्लां बखान दियां केड़ी औकात नूं लभदी फिरदी तू टयारे नी मित्रां ने टुटदे वेखे अरशां तो तारे नी मित्रां ने टुटदे वेखे अरशां तो तारे नी मित्रां ने टुटदे वेखे। बिकना नहीं सी दिल चों तू कट दी जे ना हथ फड़ के छट दी जे ना
ਤੈਨੂੰ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਢੋਲੀ ਨਾ ਤੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਢੋਲੀ ਨਾ ਤੂੰ ਹੰਝੂਏ ਖਾਰੇ ਨੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਟੁੱਟਦੇ ਵੇਖੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਾਰੇ ਨੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਟੁੱਟਦੇ ਵੇਖੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਾਰੇ ਨੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਟੁੱਟਦੇ ਵੇਖੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਤੂੰ ਸੂਰਜ ਤੱਕ ਸੜਿਆ ਨੀ ਕੰਨਿਆ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਠੇ ਜਾ ਚੜਿਆ ਨੀ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਤੂੰ ਸੂਰਜ ਤੱਕ ਸੜਿਆ ਨੀ ਚਾਨਿਆ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਠੇ ਜਾ ਚੜਿਆ ਨੀ ਐਨਾ ਵੀ ਮਾਣ ਜਵਾਨੀ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਯਾਰੇ ਨੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਟੁੱਟਦੇ ਵੇਖੇ